मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 5 दिन तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। आज 5-6 दिन हो गए। थोड़ी कोई पारिवारिक समस्या थी। अब मैं आज पुनः एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 5 अगस्त के शुभ मुहूर्त पर। 5 अगस्त का मुहूर्त अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा है तो भी हमें भगवान के कार्य में टांग नहीं फंसानी चाहिए। फिर भी जो ज्योतिषी होने के नाते मुझे जो 2 शब्द कहना चाहिए वो मेरा फर्ज बनता है। दूसरी बात ये है कि बाद में ये बात आती है कि भाई आप उस समय थे तो आपने भी अपना कोई मत रखना था। दूसरा, मेरा किसी पंथ, पार्टी आदि से कोई संबंध नहीं है। जो भी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी पार्टी को लेके नहीं कही है, और जो भी बात कहता हूँ मैं वीडियो में वो शास्त्र संगत बात ही करता हूँ। मैं शास्त्र से हटकर बात नहीं करता हूँ। भगवान के कार्य में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए सारे नक्षत्र अनुकूल होते हैं। भगवान का कार्य होता है तो सारे नक्षत्र, योग वगैरह सब अनुकूल हो जाते हैं, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और भगवान के कार्य में जिस दिन इच्छा हो जाए उसी दिन कार्य कर लेना चाहिए। इस पर चर्चा करते हैं। 9 ग्रह देवता में से शनि महाराज भोलेनाथ के पास गए। हे भोलेनाथ, मैं आपको लगना चाहता हूँ। तो यार मेरे पास इतना समय नहीं है, तो कि 1 दिन का समय दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल लग जाना तू मेरे को। वाह! सुबह जल्दी उठे भोलेनाथ और उनने विचार किया कि शनि आज मेरे को लगेगा, क्यों ना मैं हाथी बन जाऊं। सुबह उठ के वो हाथी बन के हाथियों के साथ घास खाने लगे, पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। और शाम को वो वापस अपने स्वरूप में आ गए। उन्होंने सोचा देखो शनि महाराज अपना क्या बिगाड़ चुके, क्या कर सके। शनि महाराज शाम को पहुंचे कि प्रणाम प्रभु। तो उन्होंने कहा हे शनि जी, आप तो कह रहे थे कि आज मैं आपको लगने वाला हूं, फिर आज तो आप मुझे लगे नहीं, क्या बात है? बोले प्रभु, त्रिलोकी का नाथ अगर दिन भर हाथी बनकर हाथियों में घूमता फिरे और पेड़ों के पत्ते और घास खाता फिरे तो और मुझे किस प्रकार से लगना चाहिए? तो जिन ग्रहों ने, नक्षत्रों ने भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, और ये मैं अपने हिसाब से जोड़ के नहीं कह रहा हूं, आप पुराण को पढ़िए, पुराण में ये आख्यान आता है। अगली बात आती है भगवान राम वन भटकते फिरे। ऐसा क्यों हुआ? भाई उनके तो सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाने थे, पर नहीं हुए। उनने जिस योग में जन्म लिया उसके अनुसार उनको नरलीला तो करनी ही पड़ी, चाहे अपनों ने लीला की हो या उन ग्रह नक्षत्रों ने उनको प्रभावित किया हो। पर किसी न किसी प्रकार से तो उनको तकलीफ आई है। भगवान कृष्ण को जन्म एक जगह लेना पड़ा और छुप के दूसरी जगह रहना पड़ा। 2 माताओं की योग, ऐसा क्यों हुआ? उनको क्यों छुपना पड़ा? भाई उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, फिर भी उनको छुप के रहना उनके ग्रह योगों में था तो उनको छिपना पड़ा।
भगवान परशुराम ने अपनी माँ का सिर काट डाला था, चाहे वो वापस आ गया, पर कुछ योग तो था जब उस नारायण को भी अपनी माँ का सिर काटना पड़ा। क्यों नहीं ये ग्रह उस समय अनुकूल हुए? मैं श्री भादव माता पंचांग करता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि का लेखक आज आपको पूरा गणितीय प्रक्रिया सहित इस बात पर विचार करके बताऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ कब क्या मुहूर्त कर रहे हैं। अब देखिए, ये है श्री भादव माता पंचांग और इसमें हमको आवश्यकता लगेगी अयोध्या के सूर्य उदय सूर्य अस्त की, और इसके साथ ही वहाँ का अभिजीत मुहूर्त निकालना पड़ेगा। और अब हम लेते हैं श्री भादव माता पंचांग, जो आप पहले देख चुके हैं कई वीडियो में। ये है श्री भादव माता पंचांग और इसके पृष्ठ क्रमांक 32 पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष दिया है। इसमें पीछे सूर्य स्पष्ट दिया है दैनिक। तो पूर्व के वीडियो में जो मैंने आपको सूर्योदय साधन करना बताया है, उसी प्रकार से आज मैं आपको बीज बुधवार का सूर्योदय सूर्यास्त साधन करना बताऊंगा 5 अगस्त का। दिनांक बनता है हमारा 5 अगस्त 2020। अब देखिए, इस दिन का सूर्य स्पष्ट है 3/18-53-54, 3/18-53-54 और विश्व दिनमान सारणी में बताए अनुसार इसमें एक कला 15वीं कला और जोड़ना है। अब अयनांश साधक सारणी हम लेंगे इस विश्व सायन लग्न सारणी से। विश्व सायन लग्न सारणी जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, इसमें हम पृष्ठ क्रमांक 49 से 1 अगस्त के अयनांश लेते हैं तो 24/8-24 आते हैं। 24/8-24 और ऊपर 5 तारीख है तो एक विकला और जोड़ देते हैं, तो इसमें एक विकला जोड़ने पर हो जाएगा 24/8-24 के 25 हो जाएंगे। ये 25 ये है अयनांश और इसकी विधि पूरी आप पढ़ सकते हैं अपने विश्व दिनमान सारणी में। 5-5 10 और 4 14, 3 और 1 4 और 5 9 और 9 और 1 10 और 3 13 और 8 4 12 और 1 13, 3 और 1 4। ये हमारा हुआ सायन सूर्य। इस सायन सूर्य से हम पहले अब देखते हैं अयोध्या के अक्षांश। अयोध्या के अक्षांश लेते हैं हम। देखिए पृष्ठ क्रमांक 88 पर 88 पर श्री भादव माता पंचांग में अयोध्या के अक्षांश 26-48 है, ये दिख रहे हैं आपको। और स्टैंडर्ड अंतर हमारा आता है 1-4, 26-48 और 1-4 ऋण स्टैंडर्ड अंतर। चूंकि अयोध्या 82-30 के नज़दीक है, इससे इसका स्टैंडर्ड अंतर बहुत ही कम आया। अब ये हमारे अक्षांश 26-48 है जो कि 26-50 के नज़दीक है। 2 कला का अंतर है, क्योंकि टेबल 10-10 कला के अंतर पर हैं, तो 26-50 की हम इसमें दिनमान सारणी निकालेंगे। ये देखिए दिनमान सारणी निकालते हैं हम 26-50 की।
50 की दिनमान सारणी है, पृष्ठ क्रमांक 164 पर ये लिखा है अक्षांश 26-50 की दिनमान सारणी। इधर से लेंगे हम सूर्य स्पष्ट 4, ऊपर से 13 को उतारेंगे तो हमारे अयोध्या के दिनमान हो जाएंगे 32, 56, 27। ये 13 को उतारा ऊपर से, 4 मतलब सायन सूर्य सिंह का रहेगा, सूर्य और अब 13 को मिलाया तो 32, 56, 27 मिलेंगे। 32, 56, 27 ये हुआ हमारा दिनमान। इसमें 5 का भाग लगा देंगे। 32, 56, 27 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 5 17, 5 तिया 15 और 5 25, 5 25, 5 तिया 15 तो 17। ये एक बचा और एक यानी 60 और 27 87। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3 और 5 7 35। ये आया सूर्यास्त। इसको घटाएंगे 12 घंटे में से, 6, 35, 17। इसको 12 घंटे में से घटा डाला, 10 में से 7 गए 3, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 5 4, 5 में से 3 2, 12 में से 7 गए 5। इनका जोड़ वापस 12 घंटे आ जाना चाहिए। 3 और 7 10, 4 और 2 6, 4 5 9 और 1 10, 2 3 5 और 1 6, 5 6 11 और 1 12। मतलब हमारा घटाव सही है। ये उदय हुआ और ये अस्त हुआ, पर ये हमारा टाइम है, ये लोकल टाइम है। अब इसका स्टैंडर्डीकरण कर देंगे तो देखिए, उदय आगे लेंगे, अस्त पीछे लेंगे। 5 24 और 43, 5 24 43 और 6 35 17, 6 35 17। ये अस्त है, ये हमारा उदय है। अब देखिए, इसमें पहले स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्रिया एक ही होगी। 17 4 21, ये मध्यम मान प्राप्त होगा। 35 और 1 36 और 6 ये भी जोड़ेंगे। 43 और 4 47, 24 और 1 25 और ये 5। इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें आगे चलते हैं तो देखेंगे अपन कि हमारा बेलांतर क्या कहता है। वो इसी विश्व दिनमान सारणी, जो कि मैंने अभी दिनमान निकाला है, ये विश्व दिनमान सारणी है। अब इस विश्व दिनमान सारणी में जो हमारी बेलांतर सारणी दी गई है, उस बेलांतर सारणी का हम उपयोग करते हैं। देखिए, ये है 5 तारीख और ये हमारा अगस्त लिखा है, इसमें +6 दिया है और ऊपर लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। तो +6 होने से +6 दोनों तरफ जोड़ देंगे। ये है हमारा बेलांतर, ये है हमारा स्टैंडर्ड अंतर। कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 2 23 है, 36 6 6 12 42 हो गए। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त आया। और 47 2 49, 25 6 31 और 5 ये हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय आया। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखती है मेरे को। अब हम यहां सूर्योदय सूर्यास्त निकाल चुके। अब बताऊंगा मैं आपको कि इसमें से ये घटा देंगे। ये घटाया साहब 18 42 23, ये हमारा सूर्यास्त।
और इसमें से सूर्योदय घटाएंगे, ये घटा डाला इसको सूर्योदय को, तो 13 में से 9 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 0 1, 8 में से 5 गए 3, 13। इसमें 15 का भाग लगाएंगे क्योंकि हमें 8वां मुहूर्त निकालना है। 8वां मुहूर्त निकालने के लिए 15 का भाग, तो 13 में 60 का गुणा, 13 छंग 78, 780 और 10 790 हो जाएंगे। ये 10 जोड़ दिए और 34 है ही है, इसमें 15 का भाग लगाया, 15 पंजे 75, 15 दूना 30, 10 में से 5 गए 5, 5 छंग 334, 5 छंग 507 अन्य 15 दूना 30 आएंगे, 15 दूना 30 और मतलब 10 बचे, 10 में 60 का गुणा प्लस 34, तो ये हो जाएंगे 634, 15 चौक 60 और 15 दूना 30। यहाँ एक मुहूर्त का मान आया 52 मिनट 42 सेकंड। एक मुहूर्त है हमारा 52 मिनट 42 सेकंड। एक मुहूर्त 52 मिनट 42 सेकंड। इसमें हम गुणा करेंगे 7 का, क्योंकि 8वां मुहूर्त है हमारा। 7 का गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35 और 1 36। चूंकि यहाँ पर मिनट, ये सेकंड है, ये मिनट है, तो इनको मिनट घंटा बना देंगे। 6 चौक 24, 4 आगे जाएंगे, 4 4 8 और 6 6 36, 6 घंटे 8 मिनट 54 सेकंड। इसमें सूर्योदय जोड़ेंगे हमारा 5:31 सेकंड, 5 31 49, इनको जोड़ा, 9 और 4 13, 5 और 4 9 और 1 10 में 6 4, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 6 और 5 11। हमारा 11:40 से अयोध्या में अभिजीत चलेगा। अब इसमें 52 मिनट 42 सेकंड और प्लस कर दो, 3 2 5, 4 4 8, 3 5 4 9, ये 12:33 तक अयोध्या में अभिजीत रहेगा, अभिजीत वेला। अब बात आती है कि 5 अगस्त 2020 को बुधवार है और सभी मुहूर्त ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुधवार को अभिजीत वेला का उपयोग न करें। अर्थात हमें 11:40-43 से 12:33-25 ये समय अयोध्या में उस दिन छोड़ना पड़ेगा। यह सूक्ष्म अभिजीत वेला का समय मैंने आपको निकालना बताया। इस समय में हम मुहूर्त नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात अगले चरण पर कि 5 अगस्त को जो हम मुहूर्त कर रहे हैं तो वो वैसे 12-15 पर करेंगे तो अभिजीत वेला रहेगी, जो कि शुभ कार्य में वर्जित की गई हैं। अब आगे बात करते हैं हम अगले बिंदु पर कि 5 अगस्त को हमारा लग्न प्रवेश का समय क्या रहेगा। देखते हैं हमारी ये श्री भादव माता पंचांग, इसमें दैनिक लग्न प्रवेश सारणी दी गई है। दैनिक लग्न प्रवेश सारणी में 5 अगस्त का लग्न प्रवेश का काल देखते हैं। तो ये देखिए 5 अगस्त का लग्न प्रवेश है दिन में 12:21-54 से मिथुन लग्न है। नहीं, 5 मार्च दिख गया, ये गलती हो गई है। मैंने आपको एक ये गलती भी करके बताई और इसको सोच लो कि मैं चूक गया, पर कह सकते हैं कि ऐसे उंगली में ऊपर एक बार पढ़ लेना चाहिए कौन सा महीना हम देख रहे हैं। अब देखते हैं इसमें अगस्त महीना, ये देखिए अगस्त ऊपर लिखा है ना। दैनिक
लग्न प्रवेश सारणी अगस्त स्टैंडर्ड टाइम घंटा मिनट सेकंड में, ये स्टैंडर्ड टाइम में है, घंटा मिनट सेकंड में है। ये देखिए 5 तारीख उसको हमारा 11:25 से तुला लग्न चलेगा। 11:25 से तुला, देखिए तुला 11:25 से प्रारंभ, 11:25 से तुला लग्न होगा और 13:41 से वृश्चिक लग्न होगा। अर्थात यहाँ तुला प्रवेश होगा, यहाँ वृश्चिक प्रवेश होगा, परंतु ये शुद्ध नहीं है। अब इसमें मैंने एक टेबल और दी है, इसका संस्कार करना पड़ेगा, तब ये 20 का बनेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 मार्च 20 से संस्कार मेष मीन, वृष कुंभ, मिथुन कर्क और मिथुन मकर, कर्क धनु, सिंह वृश्चिक और कन्या तुला। तो यहाँ पर हमारे तुला लग्न में जो संस्कार है वो ऋण 2 तर्पण है, वृश्चिक में भी ऋण 2 तर्पण है। तो पहले ऋण 2 तर्पण का संस्कार कर देते हैं। 4 में से 3 1, 6 में से 5 1, 11 में से 3 8, 13, 1 और 3 4, 1 और 5 6, 8 और 2 10 और 11, 3 1 4। सही है घटावा हमारा। ये घटावा भी देख लेते हैं। 0, 6 में से 5 1, 5 में से 3 2 2, 11 22, 11 38। ये हमारा निमज्ज का प्रवेश काल हुआ, ये अयोध्या का नहीं हुआ। अब अयोध्या का लग्न प्रवेश देखने के लिए हम देखिए अगला गणित करते हैं कि अयोध्या में, ये देखिए अयोध्या में हम चलते हैं तुला लग्न के संस्कार पर। तो ऋण 27 28 है, ऋण 27 28, इसमें से 27 मिनट 28 सेकंड घटाएंगे और इसमें 25 मिनट 27 सेकंड घटाएंगे ऋण होने से, तो अयोध्या का लग्न प्रवेश हो जाएगा। ये जो है हमारी अक्षांशादि सारणी में लग्नांतर संस्कार दिया गया है, वहां से इसको लेना है। अब देखिए 11 में से 7 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 13। 11 में 4 7 11, 4 2 6 और 1 7, 2 5 7 1 8 और 1 और 2 3। सही है घटावा। 10 में से 8 2, 7 में से गए 3 4, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 3 गए 5, 2 और 8 10, 4 2 6, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 2 7 और 1 8। ये हमारा तुला लग्न प्रवेश होगा अयोध्या में, और ये वृश्चिक लग्न प्रवेश होगा अयोध्या में। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो पूरे तुला लग्न का मान अयोध्या में आएगा 13 12 44। इसमें से 10 54 42 घटाया तो बचे 2, और 12 में से 4 गए 8, 7 में से 6 गया 1 और 2। ये कुल मान है तुला लग्न का। अब इसके 9 भाग कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 1 13, 138 मिनट 2 सेकंड के 9 भाग करते हैं। 9 एकम 9, 13 में से 9 गए 4, 9 पंजे 45, 8 में से 5 गए 3, 6 3 18, 182 हो गए। 9 दूनी 18,
भागने जा रहा है उसकी 0, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 12 में से 9 गए 3, 9 तिया 27। ये मिनट, सेकंड और प्रति सेकंड, ये एक नवांश का मान आया। तो इसको हम लग्न प्रवेश में निरंतर जोड़ेंगे। हमारा शुद्ध लग्न प्रवेश है 10 54 42, 10 54 42। इसमें हमने जोड़ा 15 20, 15 20 13। इसको जोड़ा तो 13, 2 0, 5 5 10 और 11। अर्थात पहला जो नवांश है हमारा वो यहाँ से चला 10 54 42 से, और 11 10 2 तक पहला नवांश रहा। अब हम नवांश चक्र देखते हैं तो तुला में पहला नवांश आता है हमारा कर्क का। तुला लग्न में पहला नवांश कर्क का नहीं, तुला का ही आएगा। तुला में पहला नवांश तुला का आएगा। ये नवांश तुला का रहा, कोई दिक्कत नहीं। तुला लग्न में पहला नवांश तुला का। दूसरा नवांश आएगा वो स्थिर नवांश आएगा। अब वो देखते हैं, वापस इसको जोड़ते हैं तो 13 दूना 26, 20 और 2 22 और 15 10 25 11। ये रहा वृश्चिक नवांश। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वृश्चिक के बाद लगातार चलेंगे। ये 15 20 13 वापस जोड़ देंगे, 6 3 9, 2 और 1 3, 2 4 5 और 5 10, 2 2 4। ये रहेगा धनु का द्विस्वभाव नवांश। उसके बाद वापस हम जोड़ेंगे इसको। ये पहला नवांश, ये दूसरा नवांश प्रारंभ, और ये तीसरा नवांश प्रारंभ, और यहाँ से चौथा नवांश प्रारंभ हो जाएगा मकर का। तो इसको फिर से जोड़ते हैं। 9 3 12, 3 2 5, 2 4 2 6, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 11 56 तक चौथा नवांश रहेगा वो मकर का। तुला यहाँ से यहाँ तक, वृश्चिक यहाँ से यहाँ तक, धनु यहाँ से यहाँ तक, मकर यहाँ से यहाँ तक। अब वापस अगला जो स्थिर नवांश आएगा वो कुंभ का आएगा। 3 2 5, 5 1 6, 2 1 3 और 2, 6 5 11 और ये 12। ये हमारा मकर का यहां से चला था। अब कुंभ का नवांश ये आ रहा होगा समझ में आपको। यहां से तुला चला, यहां से वृश्चिक चला, यहां से धनु चला, यहां से मकर चला, यहां से कुंभ चला, और यहां से मीन का नवांश चलेगा द्विस्वभाव। अब आपके पास स्थिर नवांश एक तो वृश्चिक का आया और एक कुंभ का आया। अब उसके बाद इसको वापस जोड़ते हैं तो 13 5 18, 3 4, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 12 26, 43 18। यहां तक हमारा मीन रहा और यहां से मेष चल जाएगा। अब इसमें वापस जोड़ते हैं 15 20 13, 8 और 3 11, 1 और 1 2 और 1 3, 3 4 और 2 6, 6 5 11 और 1 12, 2 और 2 4। ये हमारा यहां से वृषभ नवांश प्रारंभ हो जाएगा। कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8वां नवांश हुआ वृषभ। और ये नवांश जो लास्ट खत्म होगा मिथुन पे हो जाएगा। अब देखते हैं इसको जोड़ें। 3 और 1 4, 3 और 1 4
और 3, 2, 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 12। अब यहां पर प्रति सेकंड में थोड़ा अंतर आएगा क्योंकि हमने यहां पर 3 को छोड़ दिया था, आगे तक भाग नहीं लगाया, अर्थात इसके आगे भी भाग लगाते तो हमारे जोड़ में यहां अंतर नहीं आता। यहां प्रति सेकंड में आएगा जो कि ग्राही है। यहां से चल जाएगा मिथुन का नवांश। अब देखें आप 15, 20, 13, 4 और 3 7, 4 और 1 5, ये 3 प्रति सेकंड का अंतर यहां आ रहा है, तो यहां 1 सेकंड कम आएगा। ये देखिए 2 2 4, 7 और 5 12 और 13, 13 12 43 57, 13 12 44 और यहाँ आधे से अधिक होने से 44 कर देंगे, तो कुल मिला के 3 प्रति सेकंड का अंतर है, वो भी इस भाग को छोड़ने के कारण, वरना हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जोड़ है। तो हमारे पास स्थिर नवांश हुए 3। एक तो नवांश स्थिर रहेगा 11 10 2 13 से 11 25 22 तक। अगला जो स्थिर नवांश रहेगा 11 56 2 से 12 11 23 तक, और उससे अगला स्थिर नवांश रहेगा 12 42 से 12 57 तक। तो इस पीरियड में मंदिर का शुभारंभ किया जा सकता है। परंतु अब यदि हम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं तो यज्ञोपवीत धारण के लिए लिखा है कि मागादि पंचमासेषु प्रशस्ता, माघ से 5 महीने यज्ञोपवीत के लिए प्रशस्त हैं। जब यज्ञोपवीत जैसी चीज के लिए माघ से 5 महीने अर्थात उत्तरायण ही शुभ माना गया है, तो फिर मंदिर में दक्षिणायन क्यों ग्राह्य किया गया? अब दूसरी बात आती है कि भगवान के लिए लागू नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं कि भगवान के लिए ये लागू होते हैं। अगर ये भगवान के लिए लागू नहीं होते तो देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, मंदिर निर्माण के मुहूर्त, प्रसाद निर्माण के मुहूर्त, ये मुहूर्त ग्रंथों में क्यों दिए हैं? मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथकारों ने मंदिर निर्माण के, प्रसाद निर्माण के, मूर्ति प्रतिष्ठा के मुहूर्त दिए हैं, तो वो क्यों दिए हैं? कई धर्म सभाएं कह रही है ये प्रशस्त है, पर इसका उत्तर दें कि क्या वो ये नहीं जानते थे कि भगवान के लिए ये ग्रह नक्षत्र तारा आदि अपने आप ही शुभ हो जाते हैं? अगर शुभ हो जाते हैं ये वो नहीं जानते थे तो फिर ये ज्योतिषी गलत है। ज्योतिष को रखो एक तरफ और हम करते हैं धर्म सभा और लेते हैं निर्णय कि यह सत्य है, वो सत्य है। इसी दिन प्रतिष्ठा कर दी जाए, पंचांग को दो तिलांजलि, पंचांग क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम धर्म सभा करके निर्णय ले सकते हैं तो फिर ज्योतिष क्यों देख रहे हैं? धर्म सभा कर करके निर्णय लेते जाओ कि यह कर सकते हैं। क्या वे मूर्ख थे जिनने कहा कि दक्षिणायन में देव कार्य न करें? क्या वो अनभिज्ञ थे कि देवताओं के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते? कोई जवाब है? अगर वो ज्ञाता नहीं थे, अच्छा कुछ कह रहे हैं राजाज्ञा सर्वोपरि होती है, तो राजा के लिए कुर्सी पर बैठने का नियम था। राजा की कुर्सी पर किस दिन बैठेगा उसका मुहूर्त शास्त्रों में दिया है। राजा युद्ध करने कब जाएगा ये मुहूर्त दिया है। राजा को कब शत्रु राजा पर चढ़ाई करना चाहिए इसका मुहूर्त होता है। तो क्या वहां राजाज्ञा सर्वोपरि नहीं थी? विद्वान लोग निर्णय ले सकते हैं, तो क्या वे लोग ज्ञानहीन थे जिनने मुहूर्त बना के रखे हैं? अगर विद्वान और विद्वत परिषद या विद्वानों की समिति या ज्ञानवानों का मंच या विद्वान लोग इकट्ठे होके, वेद के ज्ञाता इकट्ठे होके अगर कोई निर्णय ले सकते हैं, तो फिर ये मुहूर्त ग्रंथ क्यों बने हैं? इन मुहूर्त ग्रंथों को दो तिलांजलि। और हमें कोई कार्य करना है
तो 5 जने मिलकर सलाह कर लो, भाई ये शुभ है, देव कार्य में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ये सारे नियम बनाए गए हैं? देव शयन क्या है फिर? अगर देव शयन में मुख्य रूप से विष्णु भगवान ही शयन करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि वो राजा बलि के वहां चले जाते हैं, वही देव शयन है। और जब भगवान विष्णु ही सोए हैं तो उनके मंदिर निर्माण में कौन साक्षी? और जब कुछ कह रहे हैं बजरंगबली स्वयं वहाँ आ जाएंगे, सारे देवता वहाँ आ जाएंगे, अपने आप ही वो शुभ हो जाएगा और भविष्य के लिए ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन जाएगा, तो ऐसे तो आप स्वयं सिद्ध मुहूर्त बनाते जाओ, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप सारे शुभ होते जा रहे हैं। लोगों ने सारे स्थिर लग्न पर ने कई बातें बताई है, तो उसमें से मैं 1-2 बात और बताता हूँ कि देखिए, कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाई चूंकि अयोध्या में सूर्य सिद्धांती पंचांग चलते हैं तो वहाँ निर्णय उसके आधार पर होगा। देखो, हास्यास्पद बातें करते हैं विद्वान होकर। मान लो मेरे यहाँ ग्रह लाग भी चलते हैं तो मैं ग्रह लागों के आधार पर चलूंगा। अगर कहीं मकरंद चलता है तो वो मकरंद के आधार पर चलेंगे, कहीं ब्रह्म सिद्धांत चलता है तो वो ब्रह्म सिद्धांत के आधार पर चलेंगे। तो कोई कहेगा सूर्य धनु में है, कोई कहेगा मकर में है, और कोई और अन्य सिद्धांत का आ गया, वो कह देगा मैं तो कुंभ में मान रहा हूं। तो क्या ग्रह आपके कहने से चलेंगे? क्या आकाश मंडल में जो आकाशीय पिंड हैं वो किसी कहने विशेष से चलते हैं? सूर्य सिद्धांत के आधार पर चलते हैं, ग्रह लाघव के आधार पर चलते हैं, केत की ग्रह गणित के आधार पर चलते हैं? वो किसी की नहीं रखते हैं। इसीलिए गणेश देवज्ञ ने ग्रह लाघव में कहा है कि येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणित्यजम तेन पक्षेन कुर्यात तिथ्यादि निर्णयम। अर्थात जिस पक्ष से जो ग्रह स्पष्ट दिखते हों उनको स्वीकार करें, और सूर्य चंद्र जिस पक्ष से प्रत्यक्ष दिखते हों उसी के आधार पर तिथि का निर्णय और उसके आधार पर व्रत पर्व का निर्णय किया जाना चाहिए, न कि ग्रह लाघव के आधार पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ग्रह लाघव के आधार पर आप निर्णय कीजिए, जिस पक्ष से जो दृश्य दिखता हो उसको स्वीकार करें। अब आप वो पूंछ पकड़ ली और लातें लग रही है, वो भी खा रहे हो और नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, खाते जाओ लत्ती। एक बात और आती है, देखिए सूर्य सिद्धांत के पंचांग को हम मान लेते हैं, ग्रह लाघव पंचांग को हम मान लेते हैं, आपकी सारी बातें मान लेते हैं, पर क्या आपके पास उस बात का जवाब है कि आप ग्रहण दृश्य गणित से क्यों लगाते हैं? सूर्य सिद्धांत में ग्रहण गणित दिया है, सूर्य ग्रहण गणित दिया है, चंद्र ग्रहण गणित दिया है, ग्रह लाघव में भी सूर्य ग्रहण गणित दिया है, चंद्र ग्रहण गणित दिया है, ऐसे ही मकरंद में दिया है, ऐसे ही इस ब्रह्म सिद्धांत में दिया है। सभी पुस्तकों में दोनों ग्रहणों का स्पष्ट गणित दिया है। तो फिर ये सूर्य सिद्धांती पंचांगकर्ता, ग्रह लाघवी पंचांगकर्ता, ब्रह्म सिद्धांती पंचांगकर्ता ये ग्रहण का गणित दृश्य पक्ष से क्यों लगाते हैं? अगर आपके पुस्तक में सूर्य सिद्धांत में, ग्रह लाघव में अगर ग्रहण का गणित शुद्ध नहीं आता है तो बाकी गणित शुद्ध कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं कि देखने के लिए ये सही है और गणित के लिए वो सही है, तो ये कहाँ की आपकी बात हुई? अर्थात आप कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी बाल पेन है ये यहाँ दिख रही है, देखने के लिए तो ये यहाँ सही है, परंतु जब हम इसको स्वीकार करेंगे तो वो इसको यहाँ मानेंगे, पर ये तो यहाँ है। आप उसको भले यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो या कहीं ऊपर मानो, पर ये है यहाँ है। तो सत्य वही है, सत्य स्वीकार करें। ये ना कि यहाँ तो सूर्य सिद्धांती चलता है तो उसको वहाँ मानना पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अब लेते हैं, देखिए उस दिन जो विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, अत्यावश्यकीय कार्य, अत्यावश्यकीय कार्य नहीं है।
आप यदि मुहूर्त ग्रंथों का सहारा लेकर कार्य करेंगे तो आपका कार्य निश्चित अच्छा और युक्ति संगत होगा। और यदि आप मुहूर्त को बिगाड़ेंगे तो निश्चित उसका परिणाम, चाहे आप विद्वत परिषद है, विद्वत समिति है, विद्वानों की बैठक है, कोई भी बैठा है, वो जो ग्रह हैं वो किसी की बात नहीं रखते हैं। उनको जो जिस स्थान पर फल देना है, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि उनने शिव जी को नहीं छोड़ा, तो फिर आप विद्वानों को वो कैसे छोड़ देंगे? अगर आप विद्वान निर्णय ले सकते हैं तो आपको कोई बीमारी हो रही है, शुगर हो रही है, तो आप तो निर्णय ले लो ना कि शुगर है ही नहीं, खत्म हो जाएगी शुगर, नहीं होगी। विद्वानों के निर्णय से न शुगर खत्म होती है, न कोई ग्रह गोचर बदलते हैं, वे नहीं बदलते हैं, वे अपनी स्थिति से, अपने हिसाब से अपनी गति करते हैं। अब देखते हैं, हमारा लग्न तुला बन रहा है, हमने इसको स्पष्ट करके देखा है। तो अब तुला लग्न पर हम विचार करते हैं कि तुला लग्न की ग्रह स्थिति क्या कहती है। अब देखिए, ये बनी हमारी तुला लग्न वाली कुंडली, जिसमें हम मुहूर्त करने के पक्ष में हैं। अभिजीत मुहूर्त तो वैसे भी वर्जित हैं। अब इसमें स्थिर नवांश ले रहे हैं। भाई शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि चूंकि उस चर लग्न को ग्रहारंभ स्थिर कार्य में नहीं किया जाए, तो एक तो ये वर्जित बिंदु है। दूसरा, बृहस्पति जी का कहना है, बृहस्पति जी कहते हैं कि यदि द्वितीया और बुधवार हो तो वो दग्ध तिथि है, दग्ध तिथि होगी। उसके बाद बृहस्पति जी एक बात और कहते हैं कि भाद्रपद में शतभिषा नक्षत्र शून्य नक्षत्र हैं। ये मास शून्य नक्षत्र हैं, शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र मास शून्य है। और अब आप कहेंगे चूंकि ये अमांत मानेंगे तो श्रावण रहेगा, परंतु चूंकि यहां मुहूर्त निर्णय ग्रंथों में सभी में पूर्णिमांत मासों को गिना गया है, और जब पूर्णिमांत मास गिनेंगे तो भाद्रपद रहेगा, और भाद्रपद में शतभिषा नक्षत्र शून्य है। शून्य का अर्थ कोई फल करने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे इसका परिहार है, बिल्कुल मिल जाता है परिहार, पर उस पर आपकी जो कुंडली बन रही है आरंभ की, उस पर भी विचार करें। शतभिषा नक्षत्र, अब ये शून्य बन रहा है। सबसे पहला एक गुण तिथि में, तिथि से ज्यादा पावरफुल है वार, वार का डबल है नक्षत्र, नक्षत्र का डबल है योग, योग का डबल है करण, और उससे डबल है तारा या चंद्रमा। कृष्ण पक्ष में तारा, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा। तो नक्षत्र हमारा तिथिवार से तीसरे नंबर का गुना आ रहा है, अर्थात 1 गुण, 2 गुण और 4 गुण। तो नक्षत्र ज्यादा पावरफुल है, और उसका शून्य होना अर्थात फल नहीं देना क्या द्योतित करता है। अब तुला लग्न की हम कुंडली बनाते हैं। देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूंकि हमारा सूर्य कर्क पर चल रहा है और शतभिषा नक्षत्र है तो चंद्रमा कुंभ पर रहेगा। उसके बाद ग्रह स्पष्ट से सारे ग्रहों को भर देते हैं। इसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए हैं, तो इस पर विचार करते हैं। अगस्त के दैनिक ग्रह स्पष्ट लेंगे। अगस्त के दैनिक ग्रह स्पष्ट में 12 पर हमारा मंगल आता है, मंगल 12। उसके बाद बुध 4, गुरु 9, बुध आया 4 पर, गुरु आया 9 पर, और उसके बाद शुक्र हमारा 3 पर, शनि 10 पर, शुक्र 3,
शनि 10, उसके बाद राहु हमारा आया 3 पर, और केतु इसके सामने आएगा। अब ज्यादातर सभी शुभ ही शुभ योग गिनाए गए हैं, परंतु मैं किसी छल कपट आदि से परे होकर यह बात बता रहा हूं। राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि, शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि, मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि। अब आप देखें, इसमें कोई भी शुभ ग्रह यहां नहीं देख रहा है। तीन पाप ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो वो इस समय होने वाले कार्य को निष्फल करेगा, वो फलीभूत नहीं होगा। अब जो धर्म का मूल कारक है और भगवान विष्णु का जो कारक है, उनके अवतार का कारक है बृहस्पति है। गुरु धर्म का कारक चांडाल योग में, शुक्र को भी यदि गुरु माने राक्षसों का भी, तो वो भी पाप युति में पड़ा हुआ है। चंद्रमा पापकर्तरी में है, चंद्रमा पापकर्तरी में ये भी अच्छा नहीं है, चूंकि यहां पर मंगल देवता जो है वक्री नहीं है। मंगल देवता अगर वक्री होते तो वो पापकर्तरी प्रबल बनती, चूंकि यहां पर मंगल मार्गी हैं, शनि वक्री हैं, इससे इसके वक्री इसके मार्गी होने से ये पापकर्तरी तो इतनी प्रभावकारी नहीं होगी। फिर भी जो चंद्र है वो पापकर्तरी में पड़ा हुआ है। ये चांडाल योग हैं, ये आपका शुक्र भी पाप ग्रह से युत है। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, ये ज्यादा अनुकूल नहीं बनती है। वैसे देखा जाए तो शत्रुकृत कोई अरिष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि शत्रु स्थान में मंगल शत्रुनाशक है, शत्रु से बाधा नहीं होगी। परंतु जो विदेश से यात्री हमारे यहाँ आने चाहिए, उतने यात्री शायद न आ पाए या कोई बाधा खड़ी हो जाए। इसके बाद जो धार्मिक स्थान में राहु शुक्र की युति है, वो भी धार्मिक मर्यादा में बाधक है। वैसे देखें तो इसकी उच्च की दृष्टि है, परंतु पाप दृष्टि है। यहां राहु देख रहा है तो शुक्र की युति है, तो राहु शुक्र को साथ लेके शुक्र का फल करेगा। फिर भी राहु की पाप दृष्टि तो मानी जाएगी। और 3 पाप ग्रहों की जब दृष्टि हो और लग्न लग्नेश दोनों पाप प्रभाव में हो, तो आप इस फल को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशुभ हैं, परंतु लग्न पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि है और लग्न लग्नेश दोनों पाप प्रभाव में है, तो उसमें शुभ कार्य आप जो करना चाह रहे हैं शायद वो उतना अनुकूल ना हो। इतनी जल्दबाजी में भी, क्योंकि मंदिर निर्माण को उत्तरायण तक रोका जा सकता है, उसमें हम टांग नहीं फंसा रहे हैं, नहीं यार आप उस मंदिर का निर्माण मत करो, गलत है, वो है, नहीं, मंदिर निर्माण अच्छा है, परंतु जिसको अभी कर रहे हैं उसको 6 महीने बाद भी किया जा सकता है। क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि अत्यावश्यकीय कार्य हों तो उनको 5 विद्वान या विद्वान मिलकर कर सकते हैं, उनकी सहमति, उनका आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद। परंतु यदि साधु संतों का और 5 विद्वानों का आशीर्वाद लेके ही कार्य करना है, तो फिर क्यों ना विवाहादि कार्य क्यों वर्जित किया है। भाई आप जो है 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक की देव उठनी के पहले पहले ये 4 महीने विवाह में वर्जित क्यों कर रहे हैं?
फिर तो इनमें भी विवाह करो ना। जब मंदिर का निर्माण हो सकता है तो विवाह आदि कार्य बंद क्यों किए जाए। ये जो कुछ विद्वान हैं मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, और मर्यादाएं यदि टूटेगी तो फिर ये विवाह आदि कार्य भी वर्षा ऋतु में प्रारंभ हो जाएंगे, और जब वर्षा ऋतु में भी विवाह होने लग जाएंगे, घर भी बनने लग जाएंगे, सब कुछ होने लग जाएगा, तो मुहूर्त शास्त्र खत्म हो जाएगा। मुहूर्त शास्त्र खत्म हो जाएगा तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा, फिर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैसे भी ज्योतिष को फैंसी में उतार दिया है आजकल। एक तो गोल्ड मेडलिस्ट आ गए हैं बहुत सारे, 2-4 ज्योतिष सम्मेलन अटेंड किए और वो गोल्ड मेडल मिला और अपने नाम के सामने लिख दिया गोल्ड मेडलिस्ट। आगे डॉक्टर लगा दिया, अब वो डॉक्टर पता नहीं कैसे बने, कहीं से भी वो फर्जी डिग्री ले आए और डॉक्टर हो गए। कुछ आचार्य बन गए, कुछ शास्त्री बन गए, और कुछ शास्त्री और आचार्य दोनों बन गए। नाम के पीछे शास्त्री लगाते हैं और आचार्य आगे लगाते हैं। अब उनको पता नहीं कि शास्त्री डिग्री छोटी है, आचार्य बड़ी है। आचार्य बन गए आप तो शास्त्री लगाने की जरूरत ही नहीं है, पर कौन समझाए। ऐसे ही ये जो ग्रहारंभ के संबंध में भी कहते हैं कि वो अमांत श्रावण मास है, और संक्रांति के हिसाब से भी हम उसको ये कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु उठते हैं। इस दिन मृत्यु पंचक भी है, फिर तो उस पर भी विचार करो आप। सूर्य के अंशों से मृत्यु पंचक बनता है, और मृत्यु पंचक बन रहा है तो वो भी बाधा पहुंचा सकता है, उस पर भी विचार करेंगे। पर उस पर आप विचार नहीं कर रहे हैं। अब उसमें लिखा है कि सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन के भी भूमि शयन पर विचार किया जाना चाहिए। तो सूर्य नक्षत्र से निर्माण नक्षत्र 19 हों। यहाँ पर हमारा जो सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र 15 हो रहा है, तो 15 में तो भूशयन नहीं बनता है। 15 में किसी प्रकार का कोई भूशयन नहीं बनता है। और इधर अगर बंगला तारीख से देखें तो 21 दिन होते हैं। 21 दिन के अनुसार संक्रांति के अंशों के मतलब दिन के अनुसार संक्रांति लगी वहाँ से 21वें दिन भी भूशयन होता है। तो मतांतर से यहाँ थोड़ा भूशयन का दोष आ रहा है, पर इसको इतना महत्व में नहीं देता हूँ कि भूशयन सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनने में नहीं आ रहा है। तो और इसमें तो कुछ घटियों के लिए वर्जित है, तो उसको लिया जा सकता है। परंतु ये जो पाप ग्रह की दृष्टि, ये जो आपकी दग्ध तिथि है, ये जो आपका नक्षत्र जो हैं वो मास शून्य नक्षत्र हैं, और भाद्रपद, यहाँ पर मुहूर्त ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि आप इसको अमांत मास गिने। अमांत मास गिनने का कहीं विधान नहीं बताया गया है। इसको पूर्णिमांथी गिनकर भाद्रपद मास बताया है, और भाद्रपद मास में जो मंदिर निर्माण या ग्रह आरंभ शुभ नहीं माना गया है। फिर भी मैं ये आशा करता हूँ कि भगवान के मंदिर का निर्माण बड़े हास्य और उल्लास के साथ संपन्न हो। वहाँ सभी देवता सूक्ष्म रूप में उपस्थित हों, सभी बड़े बड़े विद्वान वहाँ उपस्थित रहें, और हमारा मंदिर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करे। इसी आशा के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। परंतु इन दुर्योगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और ज्योतिष की मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम विद्वान हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ऊपर वाले ग्रह हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम कहेंगे वो ऊपर वाले ग्रह कदापि नहीं करेंगे। वो उनको जो दृष्टि के अनुसार फल देना है वो फल अवश्य देंगे। एक ने लिखा है कि इसमें 15 वर्ग की शुद्धि है, तो 15 वर्ग की शुद्धि इसमें नहीं देखी जाती है, 6 वर्ग शुद्धि तक ही देखा जाता है। 15 वर्ग शुद्धि की कतई आवश्यकता नहीं है। लग्न चर नहीं लिया जाना चाहिए, स्थिर लग्न ही स्थिर कार्यों में प्रशस्त कहा गया है। परंतु जो वरिष्ठ नगरों के वरिष्ठ विद्वान जो कहते हैं, हमें मान लेना चाहिए। हमारी भी एक मजबूरी है कि हम कुछ न तो कह सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। हम यही आशा कर सकते हैं कि मंदिर का निर्माण अच्छा हो,
हम भी वहाँ जाएं, हम भी दर्शन करें और प्रभु श्री राम के उस दरबार में जाकर हम उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।